वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जो है हम पढ़ेंगे न्यूरॉन की ना, बेसिकली किस किस टाइप के न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना। हमारे बॉडी के अंदर थ्रू आउट जो है वो 3 टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चरल बेसिस पर, यानी कि स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर। एक होते हैं मल्टी पोलर न्यूरॉन्स। मल्टी पोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बेसिकली इस तरीके से होते हैं रखना, लाइक हमारे पास हम लोग जो कहते हैं ना मल्टी पोलर वगैरह ये सब कुछ, तो ये हम ऑन द बेसिस ऑफ डेंड्राइट्स कह रहे हैं ना कि मल्टी डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे। लाइक इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास जो है ये, और ये सेल बॉडी हो गई ये थोड़ी सी, और ये हमारे पास एक्सोन जा रहा है ना, एक्सोन इस तरीके से जा रहा है। एक्सोन जो होता है वो बेसिकली हमारे पास एक ही प्रेजेंट होता है हर टाइप के न्यूरॉन के अंदर। चेंजिंग किस में आ रही होती है? डेंड्राइट्स के अंदर आ रही होती है, डेंड्राइट्स के नंबर्स में आ रही होती है। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होता है बेसिकली इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे जो है डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके अंदर सेल बॉडी होती है, और एक ही हमारे पास एक्सोन होता है। और हमारे पास जो है मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है वो बेसिकली किस तरह के जगह पर प्रेजेंट होता है? तो हमारे पास मोटर कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रेन के अंदर एक रीजन होता है जो बेसिकली हमारे ब्रेन का क्या काम होता है? उसका काम होता है बहुत सारी जगहों से ना अलग अलग किस्म के स्टिमुलस को रिसीव करना, ना अलग अलग इम्पल्सिस को लेना। तो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर हमारे पास इस तरह के मल्टीपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट जगहों से जो है ना स्टिमुलस को, इम्पल्सिस को कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास मल्टी मोटर कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा सेरिब्यूलम। सेरिब्यूलम का भी क्या काम होता है? ये हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास न्यूरॉन्स वगैरह आ रहे होते हैं उनको ले रहा होता है। इसके अलावा ब्रेन से जो आ रहे होते हैं उनको भी न्यूरॉन जो है वो इम्पल्सिस को ले रहा होता है। तो इस तरीके से सेरिब्यूलम के अंदर भी हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। दूसरे हमारे पास जो होता है वो होता है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन बेसिकली क्या होते हैं? रेटिना और ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम में प्रेजेंट होती है। बाइपोलर न्यूरॉन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? 2 टाइप के हमारे पास इस तरीके से जो है, लाइक इस तरीके से एक डेंड्राइट प्रेजेंट है, ये हमारे पास सेल बॉडी है, और यहाँ से हमारे पास ये एक एक्सोन जा रहा है। तो ये हमारे पास बाइपोलर न्यूरॉन हो गया कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 जो है ना प्रोजेक्शन निकल रही है। इसमें हमारे पास बहुत सारी प्रोजेक्शन निकल रही थी ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से बहुत सारी प्रोजेक्शन निकल रही थी, एक ये प्रोजेक्शन थी। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली एक ये प्रोजेक्शन निकल रही है जो कि डेंड्राइट है, दूसरी हमारे पास सॉइल बॉडी है, तीसरी यहाँ हमारे पास एक्सोन है। तो ये हमारे पास जो है बाइपोलर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडी से 2 प्रोजेक्शन निकल रही हैं। ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे पास रेटिना के अंदर प्रेजेंट होता है, आई के अंदर। और दूसरा ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होता है, या ऑल फैक्ट्री सेल्स वगैरह या न्यूरॉन्स के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनर एयर के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इनका क्या काम होता है? बेसिकली ये एक जगह से इम्पल्स को कंडक्ट कर रहे होते हैं और दूसरी जगह जो है वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। और यूनिपोलर के अंदर क्या होता है? हमारे पास सेल बॉडी से एक ही किस्म का इस तरीके से हमारे पास यूनिपोलर होता है कि ये हमारे पास एक सेल बॉडी है, एक ही सेल बॉडी से एक ही प्रोडक्शन निकली है, और इस सेल बॉडी से जो प्रोडक्शन निकली है वो 2 टाइप में डिवाइड हो गई है इस तरीके से। तो ये एक तरफ जो है वो एक्सोन ट्रेवल कर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास डेंड्राइट प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास जो होता है ये यूनिपोलर होता है, और ये हमारे पास डोर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हम आगे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास जो फाइबर्स वगैरह निकल रही होती हैं वो हमारे पास गैंग्लियन बनाती हैं ना, तो वो डोर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर इस तरीके से हमारे पास यूनिपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। सही है। और इसके अलावा ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है ये भी हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास होती है ट्राइजेमिनल नर्व, जिसके पास यूनिपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, और जो कि C5 होता है। और C5 यानी कि सर्वाइकल नर्व 5, और सर्वाइकल नर्व 5 की फर्दर 3 ब्रांचेज होती हैं, मैंडिबल होती है, और उसके अलावा मैक्सिला वगैरह ये होती हैं। अब हम दूसरी पढ़ते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर बेसिकली दूसरी हमारे पास होती है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन, और तीसरे होते हैं हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स ना। पहले हम सेंसरी न्यूरॉन्स को पढ़ लेते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर हमारे पास क्या होता है? कुछ सेंसेशन होती हैं, यानी जो हमारे विस्ट्रल ऑर्गन से आ रही होती हैं। लाइक हमारे पास हमारे लंग्स हैं, हमारी GIT है, हमारे यूरिनरी ट्रैक है, वहाँ से कुछ जो है हमारे पास इम्पल्सेस जो हैं वो आ रही होती हैं। कुछ नर्व्स जो हैं या न्यूरॉन्स जो हैं वो ट्रैवल कर आ रहे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास होते हैं जनरल विस्ट्रेंट एफरेंट न्यूरॉन ना। एफरेंट न्यूरॉन वो होते हैं जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली, तो वो हमारे पास आ रहे होते हैं विस्ट्रल ऑर्गन से। विस्ट्रल सेंसेशन जो हमारे पास आ रही होती है लंग्स GIT वगैरह से, वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आती हैं। वो कौन से होते हैं? वो हमारे पास होता है जनरल विसरल एफरेंट न्यूरॉन। दूसरे टाइप के हमारे पास जो होते हैं वो जनरल सोमेटिक एफरेंट न्यूरॉन होते हैं। सोमेटिक यानी कि हमारी स्किन साइड से, स्केलेटल मसल साइड से ना।
तो हमें बस क्या नाम है सोमेटिक सेंसेशंस आ रही होती हैं, कहाँ से, स्किन से, स्केलेटल मसल से, जॉइंट से, लिगामेंट से टूवर्ड स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। और ये सारी की सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारे पास इसी तरीके से आ रही होती है ना, ऑर्गन से, कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड से फिर ये रन करती है CNS तक, और CNS से फिर वहाँ पर इंटरन्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। CNS में हमारे पास ब्रेन स्ट्रीम के अंदर और रिफ्लेक्सेस वगैरह कुछ स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है इंटरन्यूरॉन, जो कि रिफ्लेक्सेस जनरेट करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जो है कुछ जो है वो मतलब जो वापस आ रही होती हैं वो इफरेंट न्यूरॉन के थ्रू आ रही होती हैं, जो कि हमारे पास होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। वो हम बेसिकली आगे देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना आपको पता होना चाहिए कि जनरल सेंसेशन जो आ रही होती हैं वो हमारे पास विसरल से भी आती हैं और सोमेटिक से भी आती हैं। विसरल यानी कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लंग्स, GIT, यूरिनरी ट्रैक्ट, और वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रेवल करती हैं। सोमेटिक सेंसेशन हमारे पास स्केलेटल मसल से आ रही होती है, स्किन से, जॉइंट से और लिगामेंट्स वगैरह से आ रही होती हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। दूसरी होती है स्पेशल सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन। स्पेशल सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन मतलब जो वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिकली किसके लिए, विजन के लिए और हियरिंग के लिए। स्पेशल सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन विजन के लिए होता है और हियरिंग के लिए, हम जो देखते हैं और जो हम सुनते हैं ये हमारे पास स्पेशली सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं। दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, स्पेशल विसरल एफरेंट न्यूरॉन। विसरल एफरेंट न्यूरॉन जो होते हैं वो हमारे पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्मेल के लिए और टेस्ट के लिए। विसरल यानी इनसाइड वाले ना ऑर्गन, हमारी बॉडी के इनसाइड, लाइक जैसे हमारे पास स्मेल का जो होता है नोज़, तो वो हमारी इनसाइड बॉडी प्रेजेंट होती है। इनसाइड बॉडी नहीं मतलब हमारे नोज स्मेल वगैरह जो है वो हम इनसाइड से डिटेक्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ स्पेशल न्यूरॉन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से टेस्ट के रिसेप्टर हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो भी स्पेशल टाइप के हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं ना। और दूसरे होते हैं हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स हमारे पास इफरेंट न्यूरॉन्स भी कहलाते हैं, और ये हमारे पास CNS से इफरेंट ऑर्गन्स तक, लाइक जो हमारे पास मसल्स हैं, ग्लैंड्स है, वहाँ तक हमारे पास सेंसेशंस वगैरह, ये इम्पल्सेस वगैरह लेकर आ रहे होते हैं ना। हमारे पास जनरल विसरल इफरेंट न्यूरॉन, हमारे पास इसी तरीके से जैसे ऊपर हमने पढ़ा एफरेंट न्यूरॉन, इसी तरीके से हमारे पास इफरेंट न्यूरॉन होते हैं ना। वो जनरल विसरल इफरेंट न्यूरॉन जो CNS से लेकर आ रहे होते हैं लंग्स, ग्लैंड्स तक, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं जनरल विसरल इफरेंट न्यूरॉन। दूसरे हमारे पास होते हैं जनरल सोमेटिक इफरेंट न्यूरॉन, जो कि क्या करते हैं CNS से स्केलेटल मसल तक हमारे पास फाइबर्स या फिर इम्पल्सेस वगैरह लेकर आ रहे होते हैं। और तीसरे टाइप के जो हमारे पास होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, वो होते हैं जो तीसरे टाइप के हमारे पास होते हैं वो होते हैं स्पेशल विसरल इफरेंट न्यूरॉन। ये स्पेशल विसरल ऑर्गन से आ रहे होते हैं ना, लाइक हमारे पास कुछ ये हमारे पास न्यूरॉन्स में बता रही हूँ कि सर्वाइकल नर्व 5 के अंदर जो हमारे पास न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, सर्वाइकल नर्व 7 के जो न्यूरॉन होते हैं, सर्वाइकल नर्व 8 के और 9 के और 10 के, इनके अलग अलग नाम भी होते हैं। बेसिकली सर्वाइकल नर्व 5 को हम कहते हैं ट्राइजर्मिनल नर्व, सर्वाइकल नर्व 7 को कहते हैं फेशियल नर्व, और सर्वाइकल नर्व 9 को कहते हैं ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, और सर्वाइकल नर्व 10 को कहते हैं वेगस नर्व। वेगस नर्व आपको बेसिकली पता है कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई वगैरह दे रही होती है। तो ये भी हमारे पास, ये सारे नर्व्स जो होती हैं ये भी हमारे पास क्या होती हैं, स्पेशल विसरल इफरेंट न्यूरॉन होते हैं, क्योंकि ये स्पेशल सेंसेस की तरफ जा रही होते हैं ना। स्पेशल सेंसेस को जो है स्पेशल तरीके से सेंसेस को जो है रिस्पॉन्स दे रही होती है इस तरीके से। इंटर न्यूरॉन बता दिया मैंने, ब्रेन के अंदर और ब्रेन स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये रिफ्लेक्सेस जनरेट करवा रही होती हैं इन किसमें, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और प्लीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। और अगर आपको किसी भी लेक्चर पे वीडियो चाहिए है तो आप वो मुझे बता सकते हैं, इस तरीके से मैं शॉर्ट वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकती हूँ। थैंक यू।